हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं, राइट। अब इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती है उसके लिए अलग अलग वेज़ को किस टाइप से फॉलो किया जाता है, मीन्स कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है एक बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो आज हम स्टडी करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इससे पहले हम 3 टेक्निक स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, राइट। देन उसके बाद हमने स्टडी किया है सीड ड्रिल। अब जो आज थर्ड एप्लीकेशन है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मीन्स इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी फील्ड होता है, फील्ड के अंदर हम मैन्योर डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जिससे जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन होगी वो अच्छी होगी। अब देखो ये मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से आज इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो बच्चे, हमारी जो प्लांट्स होती हैं उनको क्या चाहिए, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं खाने में, स्टार्च लेते हैं, और भी अदर देन स्टार्च के अलावा और भी प्रोटीन्स, फैट्स लेते हैं। सेम इसी टाइप से जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, राइट। तो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के जो सब्सटेंस होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए हम कुछ एक सब्सटेंस डालते हैं। उन सब्सटेंस को बोलते हैं हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मीन्स वो सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हम हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्लियर? तो जो भूजो है, भूजो कहता है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म, द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। मीन्स ये कहता है कि उसने खेत में देखा कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही थी, मीन्स जो क्रॉप ग्रो हो रही थी, उसके अंदर कुछ पोर्शन क्रॉप का हेल्दी था और कुछ पोर्शन वीक था। अब ये ऐसा क्यों है कि जो हेल्दी है वो उस वीक से हेल्दी क्यों है, मीन्स जो ग्रोथ है उसमें डिफरेंस क्यों है, राइट बच्चे। इसके माइंड में क्वेश्चन आए ये। तो अब देखो, जो सोइल होती है, सोइल को मैंने अभी बताया कि उनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, राइट। तो अब वो क्या होंगे, अब वो मिनरल्स कहाँ से लेती हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो सोइल से लेंगे। तो इट मीन सोइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो लेकिन जो हमारे जो फार्मर होते हैं, कहीं क्या करते हैं, एक ही क्रॉप को बार बार उगाते रहते हैं। मीन्स वो कभी भी जो मिट्टी है उसको ना तो अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं, मीन्स उसको कुछ पोर्शन, कुछ टाइम के लिए जो फील्ड होता है उसको खुला नहीं छोड़ते। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए जो हमारा फील्ड होता है उसको खाली छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स दोबारा से आ जाए, राइट। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी प्लांट, जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर आ जाते हैं इतने तक। ठीक है बच्चे। तो अब क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उसके लिए हमारी जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड मैन्योर डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो सॉइल है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का एडिशन हो जाता है। क्लियर बच्चे? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। अब देखो, मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मीन्स जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट्स या फिर एनिमल के वेस्ट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद जो आपको सब्सटेंस मिलेगा उसको बोलते हैं मैन्योर। दैट इज़ खाद, खाद बोलते हैं जिसको हम, राइट। ये कहाँ से मिलता है, जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके वेस्ट को, बॉडी वेस्ट को निकलता है जो उनका, उसको अगर हम डिकम्पोज करें तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मैन्योर। क्लियर बच्चे? ठीक है। तो आपने एक और वर्ड सुना होगा, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, कोई हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट्स का वेस्ट होता है, पत्ते वगैरह होते हैं या फिर खाद होता है, मीन्स जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, वर्मीज डाल देते हैं, राइट। वो वर्मी क्या करते हैं, उसको कंपोस्ट करते हैं। तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। ये आप अपनी क्लास 6 में भी स्टडी कर चुके हो, राइट। तो बच्चे अब देखो, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हमें जो हमारे मैन्योरिंग है या फिर फर्टिलाइजर्स है, जो हम केमिकल्स ये यूज करते हैं, उसका डिफरेंस देखेंगे, किस टाइप से अगर हम खाद डालें उससे जो प्लांट्स की ग्रोथ में क्या डिफरेंस मिलता है, अगर ना डालें तो उससे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एक सीड्स ले लेते हैं, मूंग के या फिर ग्राम के, दे दे मूंग या फिर चने की सीड ले लेते हैं, उनको जर्मिनेट कर लेते हैं, उन पे थोड़े छोटे वो के अंकुरित हो जाएंगे वो। तो उनको क्या करना है, हमें एक 3
आपको ग्लास के वेसल्स लेने हैं। उन ग्लास के वेसल्स में आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और थोड़ा सा काऊ डंग डालना है। आपको ये किस में करना है, ग्लास ए के अंदर, राइट। मीन्स ग्लास ए में आपको थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और थोड़ा सा काऊ डंग डालना है। जो ग्लास बी है उसके अंदर आपको क्या डालना है, थोड़ी सी सोइल डालनी है और थोड़ा सा उसके अंदर यूरिया। यूरिया इज़ फर्टिलाइज़र, मीन्स ये केमिकली फर्टिलाइज़र होता है, राइट। देन जो आपका सी है, सी जो आपका ग्लास होगा उसके अंदर आपको क्या डालना है, कोई भी वो मैन्योर नहीं डालना। मीन्स आपको सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर मिट्टी डालनी है, राइट बच्चे। अब आपको क्या करना है, उनके अंदर वो बीज डाल दोगे। बीज डालने के बाद मीन्स आपको जो बीज डाल दिए हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। डेली हमें पानी डालना है, उसको सेफ रखना है। ये आपको 7 days आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। और आपको ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन। देखो आपके पास क्या है, जो ए था, ए ग्लास था, उसमें आप ऑब्जर्व करो प्लांट की ग्रोथ। बी था, उसकी ऑब्जर्व करो। सी, उसकी ऑब्जर्व करो, राइट। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिसके अंदर हमने मैन्योर डाला था उसमें प्लांट्स की ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर हमने यूरिया डाला था उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई है, राइट। लेकिन जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, मीन्स एक्स्ट्रा ना मैन्योर डाला ना फर्टिलाइजर डाला, ओनली सोयल एंड वाटर डाला था, तो उसमें ग्रोथ सबसे कम है। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो यूरिया है, यूरिया के केस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, उससे कम थोड़े से मैन्योर में। और सबसे कम कब होती है ग्रोथ, जब हम उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर नहीं डालते हैं। क्लियर बच्चे, ठीक है। देन इसके बाद देखो, अब ये फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मीन्स वो केमिकल्स जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होते हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें। अब आपको पता है सोइल में जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे हमें, सोइल से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सोइल के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, किसके थ्रू, फर्टिलाइजर्स के थ्रू। क्लियर। अब ये फर्टिलाइजर्स कहाँ पर बनते हैं, ये बनते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। अब इन फर्टिलाइजर्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के। आप ये मत सोचना पोटेशियम को पी क्यों नहीं लिखा, पोटेशियम का सिंबल होता है के। तो ये इनके सिंबल्स हैं, राइट। अब देखो, जो हम फर्टिलाइजर्स हैं वो किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कैसी हो, बेटर यील्ड मिले आपको, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में मिले, राइट। लेकिन आपका जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, मीन्स डीमेरिट्स भी होते हैं। क्या, अगर हम कुछ जो ये हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनका एक्सेसिव यूज करेंगे तो हमारी जो सोइल होगी वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। मीन्स जो हमारी फर्टिलिटी है सोइल की, मीन्स जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो ये केमिकल्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं। इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन भी होता है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज ना करके, मीन्स उनके यूज को कम करके हमें किसको यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर को, राइट। अब ऑर्गेनिक मैन्योर आपको पता है वो कहाँ से आती है, अगर हम जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनके वेस्ट को डिकम्पोज करें तो आपको क्या मिलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है। क्लियर। एक और मेथड क्या है, अगर हमें अपना जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको अच्छा करना है तो इसके लिए हम क्या करें, जो हमारी क्रॉप होती है सीज़न वाइज, थोड़े टाइम के लिए एक क्रॉप उगाई हमने, थोड़े से टाइम का गैप दो उसमें, हमें उस मिट्टी पर कुछ नहीं उगाना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद फिर दूसरी फसल उगाएं, राइट। मीन्स हमें क्या करना है, थोड़े टाइम बाद उसको, थोड़े टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेट छोड़ना है, मीन्स कुछ भी हमें उस मिट्टी पर उगाना नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं, तो इससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर बच्चे। एक और मैन्योर का क्या बेनिफिट होता है, जो मैन्योर होते हैं वो सोइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, राइट। और दूसरा क्या, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मीन्स मैन्योर डालने से जो सॉइल होती है उसकी वाटर रिटेन, मीन्स वाटर को होल्ड करने की, वाटर को अपने अंदर रखने की कैपेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर बच्चे। तो इसलिए मैन्योर के ये बेनिफिट्स हैं। क्लियर। अब एक टर्म आता है क्रॉप रोटेशन, नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉप रोटेशन। रोटेशन मतलब सर्कुलेट करना उसको। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, अनदर मेथड ऑफ रेप्लिनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन।
मीन्स इसमें क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना होगा अल्टरनेटिवली। मीन्स अलग अलग फसल को थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम रिपीट करेंगे। मीन्स हमें पूरा टाइम एक ही फसल नहीं उगानी है, थोड़े टाइम के लिए एक फसल, फिर थोड़े टाइम के लिए दूसरी फसल, फिर थोड़े टाइम के लिए तीसरी फसल, फिर इसको रिपीट करेंगे, राइट। इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। क्लियर। अब देखो जैसे कुछ एरिया में तो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए हमारी जो सॉइल है उसमें हम लेग्यूम्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। लेग्यूम्स क्या होते हैं, पल्सिस, एक टाइप की पल्सिस होती हैं। थोड़े टाइम के लिए वीट उगाते हैं। अब लेग्यूम्स से क्या फ़ायदा मिलता है, जो लेग्यूम्स होती हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। ये आप पहले भी कर चुके होंगे। एक वर्ड होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कहाँ मिलता है, जो पल्सिस होती है, पल्सिस के जो रूट्स होती हैं उनके नोड्यूल्स में मिलता है। इसका काम क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये क्लियर। मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन है उसके 60% नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कंपाउंड्स में। तो ये कंपाउंड्स क्या करेंगे, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज होंगे। तो हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, रूट्स में रहता है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे सोइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देगा। क्लियर। तो इस वजह से थोड़े टाइम के लिए हमें पल्सेस ग्रोथ करनी चाहिए, देन थोड़े टाइम के लिए हमें वीट को उगाना चाहिए, राइट। मीन्स क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारी सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर। अब देखो एडवांटेजेस देखें अगर हम मैन्योर के एडवांटेजेस में आता है कि जो मैन्योर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की इंक्रीज़ करता है सॉइल की। इससे क्या हो जाता है, जो सॉइल है वो पोरस होती है, मीन्स उसके बीच में गैप्स आ जाते हैं। तो उन होल्स में से, छोटे छोटे होल्स में से एयर इजीली पास होती है। और ये हमने स्टडी किया था, अगर जो आपकी सॉइल है वो अगर एयर ही होगी, होल्स होंगे, तो उसमें से क्या होगा, एयर इजीली पास होगी। तो जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की उन तक ऑक्सीजन ईजिली पहुंच जाएगी और जो हमारी क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। क्लियर। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मीन्स जो मैन्योर होते हैं वो हमारे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं उनकी भी नंबरिंग इंक्रीज़ होती है। दूसरा जो मैन्योर है वो हमारी सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है, राइट। तो ये एडवांटेजेस हैं मैन्योर के। क्लियर बच्चे, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन है आपका, ये मेनली ये क्वेश्चन 99.9% आपसे पेपर में पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। क्लियर। इसको बिल्कुल अच्छे से करना आपको। इसमें क्या है, आपको टेबल बनाना है, एक तरफ आपको फर्टिलाइज़र लिखना है, एक तरफ आपको मैन्योर लिखना है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है फर्टिलाइज़र की तरफ, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट, राइट। लेकिन जो आपका मैन्योर होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक है। और वो कैसे मिलता है, डिकम्पोजिंग द कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इसकी प्रिपरेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, लेकिन मैन्योर कहाँ बनाया जाता है, फील्ड्स के अंदर। थर्ड पॉइंट इज़, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सोइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन जो हमारा मैन्योर है वो सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो इसमें रिच होते हैं, राइट। लेकिन जो आपका मैन्योर है वो इन न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते। क्लियर बच्चे। तो ये आपको डिफरेंस सारे लिखने हैं इसमें, ठीक है, अच्छे से। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बच्चे, थैंक यू।